सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान के भाग, अनुसूची और विदेशी स्रोत के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज हम कवर करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लगभग 100+ क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, इससे बाहर आपका संविधान के इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जानेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूची है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितनी अनुसूची है बच्चों? 12। ये तो सभी को पता है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट से ये आपको पता होना आवश्यक है। संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी बच्चों? 8 थी। इसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है कौन से संविधान संशोधन के तहत? पहले संविधान संशोधन के तहत। कब? 1951 में जोड़ी गई थी। 1951 में क्या है बच्चों इसमें 9वीं अनुसूची में? आपका भूमि सुधार। क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है। इसके बाद अनुसूची नंबर 10 कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी बच्चों? ये 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? इसका समय में पूछता है। 1985 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या है बच्चों? दल बदल। इसके बाद अनुसूची नंबर 11 कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी बच्चों? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। कब? सन पूछते हैं 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या है बच्चों? इसमें आपका है पंचायतें। इसके बाद अनुसूची नंबर 12 कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही जोड़ी गई थी। और इसमें क्या है बच्चों? नगर पालिका। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो 11वीं अनुसूची है ये कौन से भाग में है? भाग कौन सा बैठता है इसका बच्चों? इसका भाग बैठता है 9A। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें कितने विषय है? ग्राम पंचायत में कितने विषय है बच्चों? 29 विषय है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पंचायत के सदस्य है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। चलो, जो आपका नगर पालिका है, नगर पालिका से क्वेश्चन बनता है। नगर पालिका से कितने आर्टिकल जोड़े गए थे बच्चों? नगर पालिका वाले 18 आर्टिकल जोड़े गए थे। और कहाँ से कहाँ तक? 243 तय से लेकर है तक जोड़े गए थे 12वीं अनुसूची में। पहले क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको पता होने आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? इसका राइट आंसर है बच्चों, उद्देशिका का कहाँ से लिया गया? USA के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लेकिन यदि क्वेश्चन उद्देशिका का विचार के साथ में आपसे पूछ ले उद्देशिका की जो भाषा है, क्या पूछ ले बच्चों? भाषा। उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है बच्चों? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस से। बच्चों इसे ट्रिक से याद करना। मौलिक कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? जब हमारा कोई दोस्त है ना रूस जाएगा, उसे हमें मनाना है। मौलिक कर्तव्य क्या है? रूस से हुए दोस्त को मनाना है। इस वजह से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A में मौलिक कर्तव्य है आपके। यदि मैं बात करता हूँ भाग की, भाग कौन सा बैठता है बच्चों? भाग 4A। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे ये बच्चों? ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य है बच्चों 11। कितने मौलिक कर्तव्य? 11। अब 11 के 11 देखो फास्ट तरीके से कैसे रिवाइज कराता हूँ। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा? सबसे पहले हमारे क्या होता है? मस्तिष्क मतलब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए। नंबर 1 पर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। नंबर 2 क्या है बच्चों? नंबर 2 हृदय। जितने भी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनके किए गए कार्यों को हम हृदय में सजोएंगे। नंबर 3 का मौलिक कर्तव्य कौन सा है बच्चों? 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसका मतलब भारत की एकता अखंडता के बारे में जो की रक्षा करेंगे हम। ये कौन से उसमें है बच्चों? तीसरे मौलिक कर्तव्य में। चौथे वाले में मौलिक कर्तव्य में हमारा क्या है? 4 मतलब क्या होता है बच्चों? चौका। 4 से चौका याद करो। चौका कहाँ बचाएंगे हम? बाउंड्री पे। यदि हमारी आवश्यकता पड़ेगी प्राण न्यौछावर भी हम कर सकते हैं बॉर्डर पे भारत की रक्षा करने के लिए। मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में है ये बात। मौलिक कर्तव्य नंबर 5 क्या है बच्चों? 5 पांडव क्या थे बच्चों आपके? पांडव स्त्रियों का सम्मान करते थे, भाईचारा अपनाते थे। इसका मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। मातृत्व का सम्मान, भाईचारा जो है मौलिक कर्तव्य नंबर 5 में है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य नंबर 6। मौलिक कर्तव्य नंबर 6 में क्या है बच्चों आपका? मौलिक कर्तव्य 6 में है संस्कृति। संस्कृत की क्लास में हम स्टार्ट हमारी होती है कक्षा 6 से। संस्कृति का मतलब क्या है?
भारत की गौरवशाली संस्कृति को हम बढ़ावेंगे, उसका सम्मान करेंगे, मौलिक कर्तव्य नंबर 6 में है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य नंबर 7, 7 क्या है बच्चों, 7 के 7 दिन हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। कीवर्ड पकड़ो बस, पूरा याद करने की जरूरत नहीं। पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करेंगे, मौलिक कर्तव्य 7 में है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य नंबर जो आपका 8 है, 8 में क्या है, मौलिक कर्तव्य नंबर 8 में आपका 8 है क्या, 8 वैज्ञानिक दृष्टि, शॉर्ट में देख लेना, जहाँ भी वैज्ञानिक दृष्टि हो वही आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 8 है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य नंबर 9, 9 के 9 ग्रह जब ठीक होंगे हमारे, 9 के 9 ग्रह ठीक होंगे, हम अहिंसा से दूर रहेंगे, अहिंसा कीवर्ड पकड़ लेना, आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में है। 10 में क्या है बच्चों, 10 में से जब 10 नंबर आएंगे हमारे तो कैसा प्रदर्शन हो जाएगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य नंबर 10 में उत्कृष्ट प्रदर्शन है। मौलिक कर्तव्य नंबर 11 में शिक्षा का अधिकार है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इतनी फैक्ट आपको पता होनी चाहिए मौलिक कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है। कुल कितनी अनुसूची बता के चले हैं बच्चों, 12, 12 की 12 आपको पता होनी चाहिए। एक अनुसूची की शॉर्ट क्लास बनाई हुई है, लगभग 4 मिनट की है, एक बार उसे देख लेना, संविधान की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी अनुसूची याद हो जाएगी। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है बच्चों, क्या करती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करती है। चलो ऑप्शन नंबर बी का पता होना चाहिए, बी क्या है, राजकीय दल बदल, कौन सी अनुसूची थी बच्चों, ये 10वीं, कौन सी अनुसूची थी, 10वीं। कब जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ी गई थी, 10वीं 1985 में जोड़ी गई थी। चलो दल बदल। इसके बाद सी ऑप्शन में भाषा, भाषा कौन सी बच्चों, भाषा कौन सी अनुसूची में बच्चों, 8 में 22 भाषाएं हैं, कौन सी में, 8वीं अनुसूची में भाषाएं। इसके बाद पंचायत, पंचायत में आपको बता गई चला हुआ हूँ, पंचायत कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई थी बच्चों, आपकी 11वीं में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग 11, भाग 11 का अध्याय 1, अध्याय 2 मत लगा देना। अध्याय 2 में क्या है बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अध्याय 2 में क्या है, आर्टिकल नंबर 256 से लेके 263 तक क्या है, प्रशासनिक संबंध है बच्चों। इसमें प्रशासनिक संबंध के बारे में बात आएगा, भाग 2 लगाना है, भाग 11 का अध्याय 2 लगाना है। यदि खाली राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करेगा, भाग 11 का अध्याय 1 लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शिक्षा कहीं आती थी बच्चों, पहले राज्य सूची का विषय था, उसे बाद में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है बच्चों। इसमें आपको संविधान संशोधन पूछ रहा है, छठे क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बच्चों। सन पूछ सकता है, सन का पता होना चाहिए, 1976 है। यदि धारा की बात करता हूँ, धारा नंबर कौन सी है, धारा है 57, धारा नंबर 57। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान बच्चों, 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में बच्चों। 3 सोपान को डिटेल इनकी, मतलब 3 सोपान कौन से 3 सोपान है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है बच्चों। विभिन्न राज्यों, इसमें बात करते हैं विभिन्न राज्यों के, कीवर्ड याद रखना इसका, विभिन्न राज्यों की, कौन सा आंसर राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 5वीं विभिन्न राज्यों की बात कर रहा है बच्चों ये। यदि मैं बात करता हूँ जो हमारी छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य है बच्चों, ये 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं आपके, त्रिपुरा, तारा मामिता याद रखना, देखो TARA, तारा, MAMI, TAR से आपका हुआ क्या, नंबर 1 है त्रिपुरा, नंबर 1 त्रिपुरा, नंबर 2 है क्या, मिजोरम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 असम। ये 4 राज्य है, ये बात ध्यान रखना। मणिपुर नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मणिपुर है या नहीं है, नहीं है बस। अगर 5वीं विभिन्न राज्यों की बात करते हैं, राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। यदि बात करते हैं त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम की, तो आपकी अनुसूची नंबर 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। कीवर्ड याद रखना बच्चों, नहीं है, क्वेश्चन गलत लग जाएगा आपका अगर नहीं है, नहीं पढ़ा आपने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि बच्चों।
3 सूचियाँ होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? संघ सूची। नंबर दूसरी कौन सी होती है? राज्य सूची। नंबर 3 होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जिस सूची में केवल संघ या केंद्र सरकार नियम बना सकती है उसे संघ सूची कहते हैं। जिसमें राज्य सरकार नियम बना सकती है उसे राज्य सूची कहते हैं। जिसमें दोनों मिलकर नियम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? समवर्ती सूची कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे राज्य सूची का विषय क्या है बच्चों आपका? जैसे पंचायती राज पूछा जा सकता है। किसका विषय है आपका? राज्य सूची का। हम बात करते हैं संघ सूची। संघ मतलब जो केंद्र सरकार जिसमें नियम बनाएगी, बैंकिंग, बीमा, जनगणना आपकी संघ सूची में आ जाएगी। आपकी समवर्ती सूची में होगी जिसमें दोनों राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों नियम बनाएगी। जैसे कि आपका क्या क्या हुआ बच्चों? शिक्षा, विद्युत और वन। इतनी डिटेल आपको पता होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, कनाडा के संविधान से। चलो क्वेश्चन नंबर 11, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जो आपका न्यायिक मतलब कोई ऑर्डर हो जाता है उसे दोबारा जांच करने के लिए जो जांच की जाती है उसे क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, किस देश के संविधान से? अमेरिका से। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका है पावरफुल देश, जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं सारी किस देश के संविधान से ली गई? आपके अमेरिका के संविधान से ली गई। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पावरफुल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग पावरफुल है। जितनी पावरफुल चीज़ें हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार पावरफुल है। जितनी पावरफुल चीज़ें कहाँ से ली गई बच्चों? आपका अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है जो समवर्ती सूची में ऊपर रहती है, ठीक है बच्चों। और संयुक्त अधिवेशन भी कहाँ से लिया गया? जो राष्ट्रपति बुलाते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया से। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। मतलब कहने का ये है, सिर्फ लैंग्वेज में फंसा रखा है कि ये पूछ रहा है कि जो है ना आपका राज्यसभा के गठन, अनुभव और सेवा की प्रतिनिधि किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरिश संविधान से, जिसे बोलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड ऑप्शन में नहीं हुआ तो आयरिश मिलेगा, आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? सबसे पहले जो लिखित संविधान था किस देश के संविधान था बच्चों में? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का। आपको ये पता होना चाहिए, सबसे छोटा क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे छोटा संविधान लिखित किस देश का है बच्चों? ये आपका अमेरिका का ही है, प्रथम है। इसके बाद आपका यदि बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है बच्चों? ये आपका है किस देश का? भारत का है। जो अमेरिका का संविधान है इसमें मात्र 7 आर्टिकल हैं। और भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूची है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन यही आ गया, देखो इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या क्या शामिल है? अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं एवं अनुसूची कितनी है? सोच समझ का आंसर लगाना, एग्जाम में जल्दबाजी मत करना, कभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। हमें पता है बच्चों अनुच्छेद कितने हैं। देखो सबसे पहले देखो 395 अनुच्छेद, हाँ जी 395 अनुच्छेद है, चलो ये ठीक होगा। 12 भाग, ना जी भाग कितने हैं? 22 अनुसूची उल्टा लिख रखा है, ऐसे क्रॉस चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची आपकी है। संविधान के भाग, अनुसूची और विदेशी स्रोत की एक 5-6 मिनट की क्लास है, प्ले लिस्ट में जाके संविधान में देख लेना, कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने की। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया। मतलब कलेक्टर का पद भारत में कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन डायरेक्ट ये है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या था बच्चों आपका? और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है? फ्रांस के संविधान से क्या है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे आपका क्रॉस चेक होता रहे कि कितना आपसे आता है कितना नहीं आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 8वीं अनुसूची से। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, भाषा से। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, भाषा से। चलो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं बच्चों? आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी बच्चों?
प्रारंभ में थी कितनी भाषाएं बच्चों? 14 भाषा थी। प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14। 15वें नंबर की भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? 15वें नंबर की सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी बच्चों? सिंधी। सिंधी जो भाषा है आपकी कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी बच्चों? 21वें। डायरेक्ट पूछता है कौन से संविधान के संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1967 में जोड़ी गई थी। इसके बाद 14 के बाद 15 हुई, टोटल 22 है। इसके बाद 3 जोड़ी गई थी। नमक से याद रखना इसे। किससे याद रखोगे बच्चों? नमक। देखो ने, मैं, के। ने से आपका बना नेपाली, मैं से बना आपका मणिपुरी, कै से बना आपका कोंकणी। इनका संविधान संशोधन और सन पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। संविधान संशोधन कौन सा था बच्चों? 71वां। कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था बच्चों? 1992 में। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? पहले 14 थी, 15 के बाद 16वें नंबर की 17वीं, 18वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। इसके बाद 18 भाषाएं होगी, टोटल 22 है। अब आपको ये पता होना चाहिए लास्ट 4 कौन कौन सी थी। इसे बदमाश से याद रखना, बे, दे, माँ से। देखो बच्चों बै से क्या बनता है? बोडो। डे से क्या बनता है? डोगरी। मैं से बनता है आपका मिथाली, से बनता है आपका संथाली। 4 है। इसका आपको पता होना चाहिए कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन। सन पूछता है बार बार, 2003। 2003 में जोड़ी गई थी बदमाश। टोटल 22 भाषाओं के पता होने चाहिए। लास्ट की 14 के बाद ये आपको 15वीं, 16वीं, 17वीं और 22 तक पता होना चाहिए संविधान संशोधन और सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण, कालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्या? 21। बात यहाँ पे आई ऑप्शन नंबर बी की, डी की, भाग 20। भाग 20 में क्या है बच्चों? संविधान संशोधन है। संविधान की एक बार वीडियो जरूर देख लेना, छोटी सी क्लास है, पूरे संविधान उंगलियों पे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऊपर मैं आपको बता गया हूँ, इससे पहले ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक्स्ट्रा फैक्ट में रिपीट हुआ है, वैसा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। इसका राइट आंसर है भाग नंबर 9A। भाग नंबर 9A में है इसका सही आंसर हुआ। नगर पालिका कौन से में? भाग 9A में। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अमेरिका के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से तो मैक्सिमम जितने नियम कानून बने थे आपके। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई? पावरफुल चीज़ है भाई आपातकालीन शक्तियाँ, पावरफुल चीज़ किस देश के संविधान से ली गई थी बच्चों आपको ये, लेकिन इसमें अमेरिका मत लगा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन के वीवर संविधान से। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को आपका गलत हो सकता है, इसलिए इसे याद रखना। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान की देन है? इसका राइट आंसर है आपका जर्मनी के वीवर संविधान से। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखे कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको क्लास महत्वपूर्ण लगी है, मैं लगातार ऐसी ही क्लास लेकर आता रहूँगा। ठीक है बच्चों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।